नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी 2021 को मैं बेंगलोर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। ये विदेश में रहने वाली महिला का पाम है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफ तो नहीं दिया है, पर फिर भी जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वो मैं सारी बताने की कोशिश करूँगा। पर स्पष्टता इतनी नहीं है जो आप लोगों को देखने की आदत है। इस तरह का हाथ का फोटो हो तो मैं एक्चुअल में मना कर देता हूँ, पर इनके हस्बैंड के साथ पता नहीं क्या कनेक्शन जमा है कि मैं मना नहीं कर पाया और ये मैं एनालिसिस करता हूँ। इनकी एज 31 ईयर्स प्लस 10th मंथ की हो चुकी है। इनका पहला सवाल है फॉरेन सेटलमेंट। यस, आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है। बिजनेस या जॉब, आप दोनों वस्तुएं कर सकते हो। शुभ साइनें भी है और राहु रेखाएं भी भरपूर है। जब जब राहु रेखा आएगी, चाहे बिजनेस करो या जॉब करो, रुकावटें तो आएगी। तो चाहे आप जो चाहे वो करो। शेयर मार्केट का भी ऐसा है, मैं ना नहीं कहूँगा क्योंकि शुभ साइन है, पर राहु रेखा आएगी उस समय लॉस भी जाएगा। फेट लाइन पर भी कट में लॉस जाता है। मकान एक नहीं कई बनाओगे, पर इतना स्पष्ट फोटो ना होने के कारण मैं उसका टाइमिंग नहीं बता पाता। बस अगर स्पष्ट फोटो दिया होता तो 4 चांद लग जाते थे, बहुत कुछ बता पाता था। अब नॉर्मल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ करेंगे ही, क्योंकि सेकंड फैलेंज बड़ा है और मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और ये दोनों उंगलियां लगभग सेम है। थोड़ी सी जुपिटर की उंगली बड़ी हो सकती है, ये लगभग सेम ही है, इतनी बड़ी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। आपका फॉरेन सेटलमेंट का देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल साइन आपके हाथ में है। ये और ये बहुत सारी ट्रैवल लाइन है, बहुत सारी। ये सारे संकेत आपके फॉरेन सेटलमेंट की ओर दिखा रहे हैं। बुध पर्वत व्यवस्थित है तो व्यक्ति में सुंदरता, वाणी अच्छी मीठी, बिजनेस सेंस व्यक्ति में पाया जाता है। हाँ, बहुत सारी वस्तुएं तो नहीं दिख रही, पर एक स्क्वायर साइन जरूर दिख रही है। तो ऐसे लोगों को कोई भी संकट आ जाए तो कोई ना कोई उबारने वाला मिल जाता है। सन माउंट पर भी मुझे स्क्वायर साइन नज़र आ रहे हैं और ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। ये मन की इच्छा है लगभग पूरी करवाएगा सभी। और ये छोटे छोटे स्क्वायर आपके मल्टी सिटी का काम आपके जीवन में होगा, आपका या आपके हस्बैंड का। और आपकी साइनों की ओर चलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पष्टता तो नहीं थी, फिर भी मैंने विवेक के अनुसार जो जो दिखा वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एक साइन यहाँ पर नज़र आ रही है, ये दोनों छोटी है। एक यहाँ पर भी क्लियर कट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है और एक छोटी सी यहाँ पर भी है।
ये साइन मुझे थोड़ी सी व्यवस्थित नज़र आ रही है। अगर ये देखने में हमारे से कोई गलती होगी तो बात अलग है। ये आपको काफ़ी उन्नति दे सकती है। और एक यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब दो लाइनें होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, पर उस व्यक्ति को अपने बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। लोग इनको पूछ पूछ कर तो काम करेंगे। और आपकी सारी धन रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश सेटलमेंट के तो आपके चांस काफ़ी उज्जवल है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चलता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी महिला के हाथ में जब इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और जो उपाय दूंगा वो जितना हो सके उतना जल्दी कर लेना। और पारिवारिक समस्याएं इनको सताती ही है, और ये सवाल मैं पूछ भी चुका हूँ इनके हस्बैंड को, क्या आपके दोनों में बीच में तू मैं होती है? तो काफ़ी मात्रा में होती है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और जुपिटर माउंट थोड़ा सा छोटा है, तो ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है, अपने हस्बैंड और बच्चों से नहीं। माता पिता, चाचा, बुआ, मामा, इन सारे लोगों से व्यक्ति को दूर लेकर जाता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी देखिए कितना उत्तम है। ऐसे लोग विदेश से संबंध आता ही है, और ये ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं विदेश में। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। तो ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। शुक्र पर्वत भी देखे तो काफ़ी उत्तम है, काफ़ी उत्तम। तो इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। हृदय रेखा भी अति उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। अब इस तरह की रेखा व्यक्ति को प्यार का प्रदर्शन करवाती है। सेकंड, ये लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेते हैं, तो लोग इनका यूज लेते हैं, इनसे मतलब साधते हैं, यानी धोखा दिया जाता है इनको, तो इनको हमेशा संभल कर रहना है। पर स्वभाव एकदम देवदूत जैसा रहता है, किसी का बुरा न सोचना, सबसे अच्छी तरह रहना, सबका भला करना, एक तरह की देवदूत की पर्सनालिटी समझ लो आप, इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, तो जीवन का आनंद भरपूर ले पाओगे आप। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में, और ये लाइन है फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। मुझे ऐसा लगता है आपकी माइंड लाइन कहाँ से निकल रही पता नहीं चल रहा, पर इस जगह से निकल रही, यानी अंदरूनी मंगल से निकल रही है। तो ये व्यक्ति को ज़्यादा सोच विचार करने वाला नहीं, प्लानिंग बहुत बनाता है ज़्यादा, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये माइंड लाइन निकल कर सीधी ऊपर की तरफ देख रही है,
तो ऐसे लोग कोई ना कोई पैसा कमाने का गुण धर्म भी इनमें पाया जाता है और पैसे की तरफ झुकाव भी अच्छा खासा रहता है इनका। अब इनकी जीवन रेखा जो शुरुआत वाला ही पार्ट है किसी भी फोटो में सही रूप से आया ही नहीं है। अब इनकी एज 28-29 के आसपास इनकी शादी हुई है, वही शो नहीं हो रही है। कोई ना इस फोटो में शो हो रही है ना उस फोटो में शो हो रही है। मुझे एक लाइन 32 के आसपास कट करते हुए दिख रही है जीवन में, एक 35 के आसपास कट करते हुए दिख रही है, एक 40 के आसपास दिख रही है और उसके पीछे भी 40 के आसपास दिख रही है और इसमें भी छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही है। उसके बाद 40 के पास इस फोटोग्राफ पर चलते हैं। 40 के बाद 42 के आसपास नज़र आ रही है लाइन, 44 42 44 46 48 51 और 52 से जो ऑफशूट चालू होंगे वो बहुत सारे ऑफशूट है कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देंगे। उसके पहले भी ऑफशूट है पर आपने चाहिए वैसा फोटोग्राफ निकाला ही नहीं है। कि देखिए यहाँ पर भी है, तो ऑफशूट तो है, ये अचानक आपको कई सारे लाभ दिलाएगा पर इसकी एजिंग करने में स्पष्ट फोटो चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पामिस्ट्री होती है। मैं इस तरह का अगर फ़ोटो आए तो मैं पेमेंट रिटर्न कर देता हूँ, पर ये काफ़ी दूर रह रहे और इनके हस्बैंड के साथ पता नहीं क्या एक रिश्ते जैसा लगता है तो ये मैं कर रहा हूँ। नहीं तो इस तरह के फ़ोटोग्राफ में पामिस्ट्री पॉसिबल नहीं होती क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आती। अब फेट लाइन पर कट देखिए, एज 26 या 27 के आसपास कट है, एक 29 के आसपास कट है, ये तो शादी का खर्चा होगा। एक कट 37 के आसपास है, एक 39 के आसपास है और छोटे मोटे कट आपको चलते ही रह रहे। तो आपको बीच बीच में रुकावटें भी है ही। जैसे राहु रेखा है वैसे धन रेखा पर भी धन जाने के चांसेस है। तो आपको ऑलवेज ये माइंड में रख के चलना है कि संघर्ष है ही है जीवन में। हाँ, एक लाइन यहाँ से जो निकल रही है ये आपको थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस देगी। 38-39 से ये आपको अच्छी प्रोग्रेस देगी। एक लाइन निकल रही इसी पीरियड के आसपास, ये भी अच्छी प्रोग्रेस देगी। एक लाइन निकल रही है 41 के आसपास, ये भी आगे चलकर बहुत प्रोग्रेस देगी। और ये लाइन इस जगह से चेंज हो रही है और ये एज होगी लगभग 44 के आसपास से। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देगी। तो जवानी में तो थोड़ा संघर्ष है, ये समझ के चलिए। खर्च का पैमाना भी ज़्यादा रहेगा। अब आपका बहुत अच्छा धन रेखा का तो फ़ोटो नहीं है, पर ये देखिए ये फ़ोटो है, इससे मैं काम चला रहा हूँ। कंटिन्यू लाइनें तो दिख रही है और कट भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ तक इतनी दमदार खर्च वाली रेखा है। अगर ये बहुत अच्छी तरह से गनूँ तो 47 तक आपको ज़्यादा खर्च वाली रेखा है, पर सेकेंडरी इनकम कहीं ना कहीं से आपको जनरेट होती रहेगी और बीच बीच में रुकावटें भी आती रहेगी। और यहाँ से ये जो मैं एज बताई वहाँ से आपको दूसरी लाइनों से भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और ये देखिए राहु रेखाओं का कितना जाल है। और एक आपका फ़ोटोग्राफ में सेव किया हुआ है, उस पर भी देखिए, पर ये थोड़ा फोल्ड है तो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है। इतना भी एग्रेसिव लाइनें नहीं है, पर ये जो लाइनें होती है ये हमें जीवन में डिस्टर्ब करती है। तो ये जब जब आएगी तब कोई ना कोई रुकावट आएगी। पर अभी वर्तमान में आप जिस जगह पर हो वर्तमान में, वहाँ पर राहु रेखाओं का असर कम होता है। हाँ, और जो हृदय रेखा हम समझ रहे थे कि
कि पूरी यहाँ से निकल रही है, पर ये एक्चुअल में निकल रही है आपकी यहाँ से। तो ये व्यक्ति को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ होती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। पर बहुत ज़्यादा सेवाभावी किस्म के इंसान होंगे आप। ये देखिए, एक फ़ोटो सही आने में कितना फ़र्क होता है। देखिए आप, इसकी गैप भी दिखी, नहीं तो उस फोटोग्राफ में ऐसा लगता था जैसे पूरी ऐसे ही चल रही है, ये इस तरह से चल रही है। तो ये क्लियरिटी और अनक्लियर फ़ोटो में इतना फ़र्क होता है। जब इस तरह का शार्प फोटो आए तो संघर्ष भी देखो, यहाँ पर भी संघर्ष शो हो ही रहा है। बहुत बड़े बड़े कट तो नहीं है, पर है ज़रूर। अब ये इन्वेस्टमेंट वाला है या कट है, पता ही नहीं चल रहा। तो बीच बीच में आपको रुकावटें भी है। तो अगर शेयर मार्केट से दूर रहोगे तो मैं तो आपको सलाह दूंगा दूर रहने की। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।